श्री गणेशाय नमः। मैं कुमार सुमन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन पर। आज की कक्षा में हम लोग सुभाषितानी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ज्ञात है कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने सुभाषितानी नामक पाठ के सभी 10 श्लोकों के मूल वाचन को सुना था। आज की कक्षा में देखते हैं इन श्लोकों का भाव क्या है, क्या तात्पर्य है कवि का इस पाठ के साथ। कहते हैं यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें ये किसी एक ग्रंथ से नहीं लिया गया है, विभिन्न ग्रंथों से लिया गया है इसे। कहते हैं कि प्रस्तुतः पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुतः पाठः, यह पाठ, प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथों से संकलित किए गए 10 सुभाषितानां 10 सुभाषितों का संग्रह वर्तते, संग्रह है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिकम सत्यम प्रकाशयितुं, संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए, उजागर करने के लिए अर्थगांभीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितानि कथ्यते। आपको पहली पंक्ति में कहा कि यह जो पाठ है वो 10 सुभाषितों का संकलन है। आखिर ये सुभाषित है क्या? तो वही कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य सार्वभौमिकम सत्यम, संस्कृत साहित्य में जो सार्वभौमिक सत्य है इस जगत की जो सार्वभौमिक सत्य है, उस सत्यम सत्य को प्रकाशयितुम, प्रकाशित करने के लिए, उजागर करने के लिए, जनमानस तक लाने के लिए अथ गांभीर्य से युक्त, अर्थात गहरे अर्थ से युक्त, पद्यमयी प्रेरणात्मिका, पद्य के रूप में, श्लोक के रूप में, प्रेरणात्मक जो रचना है उस रचना को ही सुभाषित कहते हैं। ठीक है, वो रचना ही सुभाषितम इति कथ्यते, वही रचना सुभाषितम कहलाती है। अयं पाठांशः परिश्रमस्य महत्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्वं, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम इत्यादीन विषयान प्रकाशयति। कहते हैं कि अयं पाठांशः, यह पाठ का यह भाग, परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम का महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्वम, सामाजिक महत्व, श्लोक का जो सामाजिक महत्व है, सर्वेषाम वस्तूनाम उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपादेयता, सभी की अपने अपने स्थान पर उपादेयता है, उसकी उपयोगिता है, बुद्धेः वैशिष्ट्यम, और बुद्धि की विशिष्टता, इत्यादीन विषयान प्रकाशयति, इत्यादि विषयों को प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि यह जो श्लोक है वो नीतिगत है और सुभाषित का अर्थ ही है नीतिगत श्लोक, और इसमें मुख्य रूप से आलस्य, परिश्रम, बुद्धि की उपादेयता, संसार में सबकी उपादेयता है, इन सभी बातों पर चर्चा की गई है। यह पाठ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही आपके जीवन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस पाठ को अच्छे से हृदयंगम करें और इसे याद करने का भी पूरा प्रयास करें। कहते हैं आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यमनावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः। अन्वय कैसे करेंगे देखिए। कहते हैं कि मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः आलस्यम अस्ति। मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपु, मनुष्याणां, मनुष्य के, मानव के,
शरीरस्थः शरीर में स्थित, महान रिपुः सबसे बड़ा शत्रु, आलस्य ही है। फिर कहते हैं कि नास्त्युद्यम, ये जो नास्त्युद्यम लिखा है ना, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा नास्ति जोड़ उद्यम। ठीक है, नास्ति जोड़ उद्यम ये बनेगा। ठीक ना, तो नास्ति उद्यम होगा। वही कह रहे हैं कि नास्ति उद्यम समः बंधु, उद्यम समः बंधु नास्ति। फिर से, उद्यम समः बंधु नास्ति, उद्यम के समान परिश्रम के समान कोई अपना नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके, यह यम जो है ना वो सर्वनाम है, और सर्वनाम किसके जगह पर आया है, यहाँ उद्यम के स्थान पर आया है। तो यम उद्यमम कृत्वा, जिस उद्यम को करके, जिस परिश्रम को कृत्वा करके, न अवसीदति, अवसीदन नहीं होता है, पछतावा नहीं होता है, पश्चाताप नहीं होता है। फिर से अर्थ को समझ लीजिए। कहते हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः आलस्यम ही, इसका अन्वय अलग तरीके से भी हो सकता है। एक ही वाक्य को आप कई तरीके से बोल सकते हैं। मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आलस्य मनुष्य के शरीर में बैठा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं, आलस्यम मनुष्यानाम हृदयस्थः महान रिपुः, इसी प्रकार से बन जाएगा। और उद्यम समः बंधु नास्ति, उद्यम के समान बंधु नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके, न अवसीदति, अवसीदन नहीं होता है, पश्चाताप नहीं होता है, पछतावा नहीं होती है। ठीक है। फिर कहते हैं गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पीको वसंतस्य गुणम न वा यशः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। कह रहे हैं कि गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति। देखिए, जिसमें गुण रहता है ना उसको कहते हैं गुणी, जिसमें बल है उसको कहते हैं बली। यह उंगली, कान, नाक, मुंह ये सब अंग है, और इन अंगों को जो धारण करता है उसको कहते हैं अंगी। तथैव यह गुणम धारयति सह गुणी, अर्थात जो गुण को धारण करता है वह गुणी है। तो कहते हैं कि जो गुण को जानता है, जो गुण को धारण करता है, अर्थात जो गुण वाला है, जो गुणी है वही गुण को जानता है। वेत्ति अर्थात जानाति, जानाति अर्थात तस्य महत्वम जानाति, वेत्ति अर्थात महत्वम जानाति, जानाति जानने का क्या मतलब, उसका महत्व जानता है। गुणी ही गुण के महत्व को जानता है। निर्गुणः न वेत्ति, निर्गुण नहीं जानता है। गुणी व्यक्ति ही गुण के महत्व को जानता है। निर्गुण व्यक्ति, जिसके पास गुण नहीं है, वह गुण के महत्व को नहीं जानता। उदाहरण के लिए, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको हर जगह सम्मान मिलता है, तो आपके गुण के कारण आपको क्या सम्मान मिलता है ये आपको पता है ना। तो आपको उस गुण का महत्व ही पता है। आप सोचेंगे कि हाँ, इस गुण के कारण मुझे इतना सम्मान मिल रहा है। और जिसमें वो गुण है ही नहीं, उसे क्या पता कि उस गुण का क्या प्रभाव है, उस गुण का क्या सम्मान है, उस गुण का क्या महत्व है। तो कहते हैं गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलम वेत्ति, बलशाली व्यक्ति ही बल को जानता है। बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, अर्थात निर्बलः न वेत्ति, निर्बल नहीं जानता है। बली बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति, निर्बल बल को नहीं जानता है। फिर कहते हैं पीकः वसंतस्य गुणम वेत्ति, वेत्ति पद क्रियापद ऊपर से ले लेंगे। पीकः
वसंतस्य गुणम वेत्ति, कोयल वसंत के गुण को जानता है। वायसः न वेत्ति, वायस अर्थात कौवा नहीं जानता है। करी च सिंहस्य बलम वेत्ति, करी च सिंहस्य बलम वेत्ति, करी अर्थात हाथी शेर के बल को जानता है, हाथी शेर के बल को जानता है। मूषकः न वेत्ति, मूषक चूहा नहीं जानता है। ठीक है, ऐसा भाव है। फिर आगे कहते हैं निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम सतस्यापगमे प्रसीदति, अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। कह रहे हैं कि निमित्तम उद्दिश्य, निमित्त मतलब कारण, निमित्तम उद्दिश्य, उद्दिश्य अर्थात ज्ञात्वा जान करके, यह प्रकुप्यति जो कोप करता है, जो क्रोध करता है, कारण को जान करके जो कोई क्रोध करता है, तस्य अपगमे, तस्य अपगमे उसके दूर होने पर, उसके निवारण हो जाने पर, तस्य कस्य, तस्य दोषस्य, तस्य निमित्तस्य, तस्य कारणस्य, अर्थात तस्य अपगमे मतलब उसके निवारण हो जाने पर, उसके निवारण हो जाने पर मतलब उस दोष के निवारण हो जाने पर, उस कारण के निवारण हो जाने पर, उस कारण के दूर हो जाने पर, स ध्रुवम प्रसीदति वह निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। ध्रुवम प्रसीदति अर्थात प्रसन्न, निश्चित रूप से, ध्रुवम अर्थात निश्चित, अवश्य ही, प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै, यस्य मनः अकारणद्वेषी, यस्य मनः अकारणद्वेषी जिसका मन बिना मतलब का, अकारण बिना मतलब के ही, बिना कारण के ही द्वेष करने में रहता है, जनः कोई व्यक्ति, तम उस व्यक्ति को, जो बिना मतलब के द्वेष करता है उस व्यक्ति को, कथम कैसे परितोषयिष्यति संतुष्ट कर सकता है, संतुष्ट करेगा। ठीक है, इस बात को आप सामान्य रूप से भी अपने ज़िंदगी में देख सकते हैं। जो व्यक्ति आपसे किसी कारण से गुस्सा है, अर्थात आपने कोई गलती कर दी, इस कारण से यदि कोई व्यक्ति गुस्सा है तो आप उसको समझा सकते हैं, ठीक ना। उस दोष के निवारण करने पर, आपने जो गलती की है उस गलती को आप ठीक कर लीजिए, वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति बिना मतलब का गुस्सा है, उसे भी नहीं पता कि मैं इस पर क्यों गुस्सा हूँ, कोई पूछेगा इस पर क्यों गुस्से हो, तो पता नहीं, लेकिन गुस्से तो हैं, ठीक ना। तो जो बिना कारण के गुस्सा है उसको कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। वही कह रहे हैं कि निमित्तम उद्दिश्य, निमित्त को जान करके जो प्रकुप्यति जो क्रोध करता है, तस्य अपगमे उस दोष के निवारण पर, स वह ध्रुवम प्रसीदति निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। परंतु यस्य मनः जिसका मन अकारणद्वेषी बिना कारण के द्वेष करता है, जनः तम जनः तम व्यक्ति, कोई पुरुष कोई मानव, तम उसको कथम कैसे परितोषयिष्यति प्रसन्न कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते, उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। उदीरितोर्थः, उदीरितः अर्थः, उदीरितोर्थः अर्थात जो अर्थ कहा गया है वह अर्थ, पशुना अपि पशु के द्वारा भी, गृह्यते ग्रहण किया जाता है, ग्रहण कर लेते हैं। कौन? जो बातें स्पष्ट कही गई हैं वो बातें तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है, पशुना अपि गृह्यते। पशुना कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, यहाँ कर्मवाच्य है इसलिए कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। इस देखिए, आप जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक ना, वो आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, और आगे यदि उस चैप्टर से संबंधित कोई बातें आती है तो वो आपको संस्कार में बना होगा, तो स्मरण आ जाना चाहिए। मैंने कर्मवाच्य पढ़ा दिया है तो कर्मवाच्य से संबंधित जो तथ्य आपको आएंगे आगे वो स्मरण में होना चाहिए। यदि आपने कर्मवाच्य को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर उपलब्ध है। उदीरितः अर्थः अर्थात कहा गया अर्थ, पशुना अपि पशु के द्वारा भी, गृह्यते ग्रहण किया जाता है। कैसे, ऐसा होता है क्या? तो कहते हैं कि हयाश्च नागाश्च, हयाश्च नागाश्च वहन्ति,
गधे और हाथी भार ढोते हैं। कैसे गधे और कैसे हाथी? तो बोधिताह हयाह नगाश्च, अर्थात बोधित किए गए, समझाए गए। हाथी को समझा दिया जाता है, उसको उसकी भाषा सिखा दी जाती है, पढ़ा दी जाती है। गधे को उसकी भाषा सिखा दी जाती है, तो उसे चलने को कहा जाता है, वो चलता है, रुकने को कहा जाता है, वो रुक जाता है, अर्थात उसको जैसा कहा जाता है वो कार्य करने लगता है। तो बोधिताह हयाह नागाह वहंती, समझाए गए हाथी और गधे भार ढोते हैं। फिर कहते हैं कि अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, पंडितो जनः अर्थात जो पंडित लोग हैं, जो पंडित लोग अर्थात जो विद्वान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो अनुक्तम अपि ऊहति, उक्त अर्थात कहा गया, अनुक्तम अर्थात जो नहीं कहा गया, तो अनुक्तम अनुक्तम अपि, अनुक्त भी जो नहीं कहा गया है वह भी ऊहति समझ जाते हैं, बोध कर लेते हैं। कौन? पंडितो जनः, पंडित लोग, समझदार लोग। कहते हैं परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, दूसरे के द्वारा जो इंगित किया गया ज्ञान है और वह ज्ञान ही फल है जिसका, और वह ज्ञान ही फल है जिसका, वही किसका फल है? तो वही बुद्धयः, वही बुद्धि है जिसको, जो परेंगित ज्ञान को ही अपना फल समझता है, अर्थात जिसका फल क्या है, परिणाम क्या है? पर इंगित, दूसरे के द्वारा इंगित किए गए, संकेत किए गए बात को जान लेना ही बुद्धि का क्या है? परिणाम है। ठीक है, तो श्लोक सब स्पष्ट हो गया। उदीरितो अर्थः कहा गया अर्थ, स्पष्ट रूप से कहा गया अर्थ तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। गधे और हाथी जो हैं वो क्या करते हैं? समझाए गए गधे हाथी भार ढो लेते हैं। परंतु अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, जो पंडित लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो अनुक्तम अपि न कहे गए बात को भी जान लेते हैं। दशरथ ये श्री कृष्ण के दरबार में गए थे सुदामा जी, तो क्या उन्होंने कहा था कि अरे मेरी स्थिति बहुत खराब है भाई, मेरी मदद करो? क्या सुदामा जी ने ऐसा कृष्ण को, भगवान को कहा था? लेकिन वो पंडित हैं, समझदार हैं, और समझदार होने के कारण उन्होंने अपनी स्थिति, अपने मित्र की स्थिति का पता लगा लिया और उनकी मदद स्वयं कर दी। तो वही अर्थ बतलाया जा रहा है इसमें। अर्थात कोई व्यक्ति यदि परेशानी में है तो हम इस इंतजार में न रहें कि वह हमसे मदद मांगेगा। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, इसमें जो पढ़ने की बात है वो ये है कि ये गधे का प्रयोग किया गया, इसमें गधे का प्रयोग किया गया, हाथी का प्रयोग किया गया, पशु का, ये पशु को नहीं पढ़ाया जा रहा है भाई। पशु को एक पात्र बना करके आपको बतलाया जा रहा है। पशु को एक पात्र बना करके आपको बताया जा रहा है कि यदि समाज में जहां भी आपकी आवश्यकता है, आप वहां प्रतीक्षा न करें कि हाँ हमें कोई आमंत्रित करेगा उस कार्य को करने के लिए। आप जहां भी लग रहे हैं, आपको जहां भी लग रहा है कि इस कार्य को करने में मैं सक्षम हूं और मेरे इस कार्य को करने से समाज की प्रगति होगी, तो आप उस कार्य को करें। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई आकर के स्पष्ट रूप से कहेगा ही कि आप इस कार्य को करें। तात्पर्य यह है कि आप जहाँ तक सक्षम हो अपने गुण का प्रयोग करते हुए समाज का कल्याण करें। फिर कह रहे हैं क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वहनी स एव वहनी दहते शरीरम। क्रोधः ही शत्रु प्रथमो नराणाम, नराणाम प्रथमः शत्रु क्रोधः, नराणाम प्रथमः शत्रु क्रोधः, व्यक्ति का पहला शत्रु क्रोध है। ठीक है, नराणाम प्रथमः शत्रु क्रोधः, व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? क्रोध है। फिर आप कहेंगे कि यहाँ पर तो प्रथमः लिखा हुआ है, हम सबसे बड़ा का प्रयोग क्यों किए? तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन लोग हैं, तो आप बहुत सारे का नाम लेंगे, लेकिन उसका नाम सबसे पहले लेंगे जो सबसे अच्छा दोस्त होगा। अरे बहुत दोस्त तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन श्याम जैसा कोई नहीं है, राम जैसा कोई नहीं है, ऐसा इत्यादि इत्यादि, और उसका नाम पहले लेंगे। अच्छा, दुश्मन की गणना होगी, वहाँ भी दुश्मन तो 4-5 हैं, लेकिन यह दुश्मन जो है ना वो पहले नंबर पर है, अर्थात सबसे बड़ा है।
और वह शत्रु कैसा है, क्रोध शत्रु कैसा है, देह स्थितः, देह में स्थित है। कहाँ है? आपके शरीर में स्थित है। आपके शरीर में क्यों स्थित है भाई? तो देह विनाशनाय, आपके शरीर के विनाश के लिए स्थित है। क्रोधः शत्रु, क्रोध शत्रु है। किसका शत्रु है? नराणाम। कैसा शत्रु है? तो प्रथम शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है। कहाँ रहता है? तो देह स्थितः, देह में स्थित है। क्यों स्थित है देह में? तो देह विनाशनाय, देह के विनाश के लिए स्थित है। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक ना, कि क्रोधः नराणाम देह स्थितः क्रोधः किम करोति? तो नराणाम देह स्थितः क्रोधः देह विनाशम करोति। नरों, तात्पर्य यह है प्रश्न का कि व्यक्ति के शरीर में स्थित क्रोध क्या करता है? तो व्यक्ति के देह का विनाश करता है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक पद को हम समय दे करके समझा रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति कहा कि नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है कि देह में रह करके क्रोध हमारा ही नाश करे, ऐसा थोड़े होता है। तो उदाहरण देते हैं कि यथा, जैसे यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निः दहते शरीरम। यथा काष्ठगतः वह्निः, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः, जैसे काष्ठगत वह्नि, काष्ठ में, लकड़ी में लगा हुआ आग अपने वह जहाँ स्थित है, अर्थात लकड़ी में स्थित है, तो स एव अग्नि, स एव वह्नि, वह अग्नि ही, वह आग ही शरीरम दहते, उस शरीर को जला देता है, उस शरीर को जला देता है, अर्थात उस लकड़ी को जला देता है। आप किसी लकड़ी में आग लगाते हैं तो उस लकड़ी, वो उस में जो आग लगी, उस आग का आधार कौन है? वो लकड़ी। और उस लकड़ी को कौन जला देता है? वही आग जला देता है, अर्थात आग जहां रहता है उसी को जला देता है। उसी प्रकार क्रोध जहां रहता है, जिसके शरीर में रहता है, उसके शरीर का ही नाश कर देता है। ठीक है, फिर कहते हैं, या फिर ये जो 5 श्लोक बचे वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये 5 श्लोक आप लोग अच्छे से पढ़ें। यदि आपको कहीं भी कोई परेशानी लग रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखें। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसलिए आपका धन्यवाद।